झूठ मत बोलो। देखो जितना तुम इनकार कर रही हो मुझे उतना ही गुस्सा आ रहा है तुम पर। लेकिन जाहिद मैंने कुछ नहीं किया और अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ तो मैं कैसे झूठ बोल सकती? बस खबरदार अलमास, मेरे बच्चे को अपने झूठ में मत घसीटो वरना बहुत बुरा होगा देखना। तो फिर मुझे मजबूर भी नहीं करो ना, मेरी बात का यकीन करो। मैंने तो नाज़ान को हाथ तक नहीं लगाया। हाँ ठीक है, मैंने उसे पीछे हटाया था लेकिन वो गिरी नहीं थी, वहीं खड़ी थी। मैं तो ऊपर चली गई थी लेकिन जब उसे मुड़कर देखा तो वो नीचे गिर गई थी। अलमास बस बहुत हो चुका, तुम्हारे मजीद झूठ सुनने की हिम्मत नहीं कर सकता, बस करो अलमास। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते जाहिद? तुम झूठ नहीं बोल रही ना? अगर तुम सच कह रही तो नाज़ान झूठ बोल रही है क्या? खाला झूठ बोल रही है, घर के मुलाजिमीन झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं सिवाय तुम्हारे। ऐसा ही है, ऐसा ही है, हर कोई झूठ बोल रहा है। और वो मुलाजिम लड़कियाँ, वो लोग तो वहाँ थी ही नहीं, जो कुछ मैंने देखा वही देखा है उन्होंने। आयतुल साहिबा इसलिए ये सब कुछ कह रही है कि वो नाज़ान के साथ मिली है। तुम्हारे मुताबिक नाज़ान ने अपने साथ खुद किया ये सब? यानी तुम ये साबित करना चाहती हो कि मैं उसकी बात पर यकीन ना करूं और सिर्फ तुम्हारी बात पर यकीन करूं? समझ लो, उसकी गर्दन टूट सकती थी, कोई शदीद चोट आ सकती थी, नाज़ान मर भी सकती थी नाज़ान। अलमास हम भी मर सकते थे जाहिद, क्या तुम भूल गए हो? कुछ याद नहीं? अगर मैं भी चाहती तो उस वक्त सब कुछ खराब कर सकती थी। मैं कह सकती थी उस औरत ने गाड़ी के नीचे धक्का दिया, लेकिन मैंने क्या किया जाहिद? कुछ नहीं किया, बल्कि उसे माफ कर दिया मैंने। उस वक्त मैंने तो ये सोचा कि ये भी हो सकता है कि ये सब एक हादसा और कुछ नहीं। लेकिन क्या मिला उसके बदले में? तुम मेरा यकीन नहीं कर रहे जाहिद, लेकिन उस औरत पर यकीन कर रहे हो जिसने सालों तक तुम्हें धोखे में रखा। क्या हो गया है तुम्हें जाहिद? तुम खुद तो सोचो। देखो, मैं नाज़ान की किसी भी हरकत को नहीं भूला हूं, समझ गई? वो एक अलग बात है। अगर वो खुद से ये हरकत करती तो तुम्हें लगता है कि तुम इस घर में आज मौजूद होती? मैं जो ये बात कह रहा हूँ, क्या तुम इसका मतलब जानती हो अलमास? क्या मतलब है इसका, जानती हो तुम? इसका मतलब यह है कि मेरा बच्चा जेल में पैदा होता। अब समझी तुम? वो केस कर देती और इस हालत में तुम जेल में सड़ रही होती इस वक्त। मैं इस वक्त सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ और तुम भी यही करो। आराम करो और मुझे भी आराम करने के लिए वक्त दो प्लीज। तुम उस औरत को अपने कमरे में नहीं बल्कि हमारे बीच ला रहे हो शायद, वहां ला रहे हो जो सिर्फ हमारी जगह होनी चाहिए, और मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करने को कह रहे हो शायद। मगर इससे भी बुरा क्या है जानते हो? तुम्हें नाज़ान पर यकीन है इसलिए किया है ये। नाज़ान पर अब भी भरोसा इसलिए है क्योंकि उससे मोहब्बत करते हो। मुझ पर तुम नाज़ान को फौकियत दे रहे हो। नाज़ान को आराम की जरूरत है, इसीलिए वो मेरे कमरे में अकेली सो जाएगी। ठीक है ना, मैं कल एक हल तलाश कर लूंगा। इसीलिए बस तुम आज की रात मुझे आज रात अम्मी के पास रुकना है। मैं जानती हूँ तुम मुझे यहाँ से भेज रहे हो, मैं जानती हूँ। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। देखो, ये सिर्फ एक मोहब्बत बदुआ